जी, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। आज की ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होगी जिनका जनवरी 2024 में ओ लेवल का एग्ज़ाम है। चाहे आपका 1 एग्ज़ाम हो, 2 एग्ज़ाम हो या आपके 4 एग्ज़ाम हो, जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं, आप सभी को ये वीडियो देखनी है, ध्यान से आपको सुनना है। ओ लेवल में जो है सिलेबस क्या है? सबसे ब बच्चे पूछते हैं, सबसे बड़ा सवाल है कि सर ओ लेवल का सिलेबस क्या है? देखिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं, तो सबसे मेन चीज़ होती है उसका सिलेबस। जैसे आपके शरीर में रीढ़ की हड्डी आपके पूरे शरीर को सँभालने का काम करती है, उसी तरीके से एक एग्ज़ाम के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वो उसका सिलेबस होता है। सिलेबस एक जड़ है और जड़ पे आपको काम करना है, ठीक है? तो सिलेबस अगर आपको नहीं पता होगा, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं, तो आप उस एग्ज़ाम को पास कर ही नहीं सकते, ठीक है ना? 1 नंबर से, 2 नंबर से जो बच्चे रह जाते हैं, तो वो गलती आप ना करें। ओ लेवल में बहुत से बच्चे पॉइंटों से फ़ेल हो जाते हैं। 1 नंबर तो बहुत बड़ी बात है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, फिर हमें मैसेज करते हैं कि सर अब कुछ हो सकता है क्या? कुछ हो सकता है क्या? तो अगर अभी आप थोड़ी-सी मेहनत कर लेंगे, ध्यान से बात को सुन लेंगे, तो बाद में जब आपका रिज़ल्ट आता है, तो आपको उस टाइम पे पछताना नहीं पड़ेगा। इसलिए ध्यान से आपको बात सुननी है। ख़ासकर जिनका जनवरी 2024 में एग्ज़ाम है। बहुत से बदलाव भी हुए हैं ओ लेवल में, वो मैंने आपको बता दिए हैं वीडियो के माध्यम से, वीडियो देख लेना। कुछ जो इम्पोर्टेंट है, वो इसमें भी आपको मैं बता दूँगा कि क्या-क्या चेंजेज़ हुए हैं, ठीक है? सबसे पहले सिलेबस की मैं बात करूँ, देखिए अगर आपका जनवरी 2024 में ओ लेवल का एग्ज़ाम है, किसी भी मॉड्यूल का, तो आप नेलेट के जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है उसको ज़रूर सोल्व कर लीजिए। कहाँ से मिलेगा? 850 नंबर लिख लीजिए, व्हाट्सएप नंबर 8505848968। मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिए, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा। 8505848968, इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप जिस भी मॉड्यूल का आपका एग्ज़ाम है वो लिखेंगे, मॉड्यूल का नाम, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है? और पीडीएफ जो टी बालाजी पब्लिकेशन के बुक आती है, प्रैक्टिस सेट आते हैं, उसकी भी आपको बुक मिल जाएगी, व्हाट्सएप पे फ्री में मैं दे दूँगा। उसको भी आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम में है, उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं गूगल से। तो ये छोटा-सा आप काम आप कर लेना। सबसे पहले मैं आपको देखिए सिलेबस इसका दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाएगा और बहुत अच्छे ग्रेड से हो जाएगा अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो। तो चलिए पहले सिलेबस दिखाते हैं, नेलेट का ऑफ़िशियल सिलेबस। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दी जाएगी। टेलीग्राम में भी ये मैंने सेंड की हुई है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम पे टाइप करेंगे अहमद टेक्नोलॉजी फॉर ओ लेवल, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको क्या फ़ायदा मिल जाएगा? इसमें आपको एक तो सिलेबस मिल जाएगा ओ लेवल का, और दूसरा इसमें ओ लेवल के हर मॉड्यूल के 100 एमसीक्यू दिए गए हैं, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वहाँ से नेलेट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपके एग्ज़ाम में, तो वो भी आपको ज़रूर सोल्व कर लेने हैं। आंसर इसमें नहीं होंगे उन क्वेश्चनों के, बस क्वेश्चन होंगे, वो आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, तो आप उनको प्रैक्टिस के तौर पे करेंगे। उसका अगर आपको आंसर देखना है, तो हमारे चैनल पे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, M1 M2 M3 M4 सभी मॉड्यूल की, वहाँ से जाके आप आंसर मिला सकते हैं, ठीक है? किसी क्वेश्चन का आंसर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है, या इस क्वेश्चन का आंसर बी नहीं सी या कोई और ऑप्शन होना चाहिए, तो वो आप अपने अनुसार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे पूरा, और उसका जो भी आंसर आपको सही लगता है, वो क्वेश्चन और ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, फिर उसका हम आपको रिप्लाई करेंगे कि क्या आपका सही है, ठीक है? देखिए M1R5 का सिलेबस मैं दिखा दूँ, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर सिलेबस भी चेंज हुआ है, M1R5.6 वाला जो है ये आ गया है, तो सिलेबस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, जो सिलेबस था वही सिलेबस है आपका M1R5। तो ध्यान से आपको केवल देखना है, सिलेबस बहुत ज़रूरी है देखना आपको, तभी आपको पता चलेगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? ये M1R5 का है, पहले मैं आपको M1R5 का दिखा रहा हूँ यहाँ पे। चैप्टर टोटल 9 है M1R5 में, ठीक है? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ये आपका है पहला चैप्टर, ठीक है? ये यहाँ पर जो सिलेबस दिया गया है, क्या-क्या टॉपिक है, वो नीचे दिखाऊँगा मैं आपको, ठीक है? ये चैप्टर के नेम हैं। टोटल यहाँ पर आपको 9 चैप्टर देखने को मिलते हैं। चैप्टर पहला है आपका, देखिए नाम दिखा दूँ, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर आपका पहला चैप्टर है, ठीक है? ये 4 क्या है, ये 6 क्या है, ये मतलब 4 घंटे का टाइम है पढ़ने के लिए इसमें, और ये 6 घंटे का प्रैक्टिकल का है। ये थ्योरी और प्रैक्टिकल का टाइम है। ये आप अपने अनुसार करेंगे। अभी जो इम्पोर्टेंट है वो दिखा दूँ। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है आपको सेकंड चैप्टर में। जो मेन चैप्टर हैं M1R5 में, एक तो है चैप्टर 3, ठीक है? ध्यान से आप इसको नोट कर सकते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है? इसको लिब्रे ऑफिस में राइटर कहते हैं। सेकंड है चैप्टर 4, स्प्रेडशीट, इसको क्या कहते हैं? कैल्क, ठीक है ना?
और उसके बाद है आपका प्रेजेंटेशन इम्प्रेस, राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस आपके सिलेबस में है M1R5 के में। जितना इंपॉर्टेंट ये 3 चैप्टर हैं, बाकी के नहीं मानता मैं, तीनों में से बहुत से क्वेश्चन आते हैं लिब्रे ऑफिस से। तो 3 चैप्टर हैं, ये ध्यान से आपको करने हैं। 6 चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW, ईमेल के बारे में पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पर आपको वेब ब्राउज़र के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ईमेल के लिए दूसरा चैप्टर दिया गया है नीचे। चैप्टर 7 है आपका ईमेल, ईमेल के बारे में। सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ई गवर्नेंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ इसी में आ जाता है चैप्टर 7 में, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ से। चैप्टर 8 में आपका डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स आ जाएंगे, ये इसकी एप्लीकेशन आ जाएंगी। ठीक है, भीम हो गया, RTGS हो गया, NEFT हो गया, ठीक है ना आपका। और जितने भी फाइनेंशियल टूल्स हैं वो सारे इसी के अंतर्गत आते हैं, और इनसे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में आती है। ये चैप्टर हैं कितने कितने नंबर के, वो भी अभी आपको दिखाऊंगा। चैप्टर 9 है आपका ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी। अब ये चैप्टर कितने कितने नंबर के हैं, किस चैप्टर में से कितने नंबर का पेपर आएगा, वो यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों चैप्टर इसी में है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो ये टोटल मिला के इसमें से 10 नंबर का पेपर आपका आएगा, 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे MCQ के, फर्स्ट और सेकंड में से। ठीक है, उसके बाद जो लिब्रे ऑफिस के 3 चैप्टर मैंने आपको बताया, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन, इनमें से आपका 60 नंबर का पेपर आएगा, 20 नंबर के हैं। तो तीनों जो मिला के 60 नंबर के हो जाते हैं। अब देखिए 3 चैप्टर 60 नंबर के बराबर बैठ रहे हैं, जो आपका लिब्रे ऑफिस जिसका नाम है। एक लिब्रे ऑफिस 60 नंबर को कवर करता है। तो M1R5 वालों, अगर आपका एग्ज़ाम है तो लिब्रे ऑफिस को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, लिब्रे ऑफिस को समझने की ज़रूरत है। अगर आपके पास PC है तो लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल करके, डाउनलोड करके, उस पर आपको लिब्रे ऑफिस की पूरी जानकारी लेनी है, पूरा उसको समझना है आपको। लिब्रे ऑफिस के MCQ मैं आपको करा दूंगा यूट्यूब पे, वहाँ से आप वीडियो देखते रहना, प्रैक्टिस अपनी करते रहना। चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग साइट एंड ई गवर्नेंस, ये दोनों चैप्टर मिलके 20 नंबर के आएंगे, 10-10 नंबर के। 2 चैप्टर हैं इसमें, ठीक है, इसमें 2 चैप्टर हैं, तो 20 नंबर का हो गया आपका। उसके बाद देखिए आपका आएगा डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन, ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी, इसमें से आपका 10 नंबर का आएगा। ये आपका M1R5 का टोटल, इसमें से जो आपका हो जाएगा 100 नंबर का पेपर आपका हो जाएगा। ठीक है, टोटल यहाँ पे 100 नंबर का। अब पढ़ना क्या क्या है वो इसमें नीचे दिया गया है, इस PDF को मैं आपको दे दूंगा व्हाट्सअप पे, वहाँ से आप पढ़ लेना। इसमें अगर मैं आपको ज़्यादा समझाऊंगा तो देखिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आप कौन कौन से टॉपिक हैं सब कुछ यहाँ पर लिखा गया है। फर्स्ट चैप्टर में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, 4 में क्या है, 5, 6 में क्या है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। ठीक है, जैसे मैं देखिए आपको इसमें दिखा दूँ, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड दिस एप्लीकेशन, इसमें OTP के बारे में पढ़ना है। OTP की फुल फॉर्म आती है वन टाइम पासवर्ड। QR कोड जो होता है आपका, इसमें जो आपके ऑनलाइन चीज़ें हैं वो सब कुछ इसमें दी गई हैं। RTGS होगा, IMPS हो गया, NEFT हो गया, USSD हो गया आपका। ठीक है, AEPS, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, NEFT की फुल फॉर्म होती है। UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। ठीक है, और USSD, अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, QR, क्विक रिस्पॉन्स कोड, UPI का फुल फॉर्म आपको बता चुका हूँ। तो ये सारी फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आती है M1R5 में। उमंग की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। उमंग की फुल फॉर्म बहुत आपके एग्जाम में पूछ लेता है, उमंग में M का क्या मतलब, ऐसे पूछ लेता है। तो ये सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके 4, 5, 6 मैंने आपको बताया, स्प्रेडशीट आपको बताया मैंने। ठीक है, और एक मैंने आपको बताया था वर्ड प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन, ये सारे चैप्टर। और लास्ट के ईमेल वाला, सोशल नेटवर्किंग साइट वाला, और फ्यूचर स्किल वाला, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स वाला, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से पढ़ने की आपको ज़रूरत है। वीडियो यूट्यूब पर है, वहाँ से इसको देख लेना। ठीक है, और कैसे पास करना है, कितना कितना पढ़ें, वो भी आपको बताऊँगा। ये M2R5 का है, इसको देख लीजिए। इसमें टोटल 8 चैप्टर हैं। इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइनिंग, ठीक है, एडिटर्स, थर्ड है आपका HTML बेसिक, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट, CSS फ्रेमवर्क, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर, और फोटो एडिटर, और वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग। इसमें देखिए आपका सिलेबस क्या है, कितने नंबर का आएगा। फर्स्ट चैप्टर में से 25 नंबर का आएगा, सेकंड में से 20 नंबर का आएगा, थर्ड में से 15 नंबर, फिर 20 नंबर का आएगा आपका फोर्थ चैप्टर जावा वाला, और 5 में फोटो एडिटर एंड वेब पब्लिशिंग 20 नंबर का। टोटल इसमें आपका 100 MCQ हो जाएंगे, जो चैप्टर वाइज आपको दिए गए हैं। किसी किसी में 2 चैप्टर के मिला के दिए गए हैं, जैसे 5 और 6 का इसमें दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका है M2R5 का
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज़ पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे और आपके व्हाट्सअप पे सेंड की जाएगी अगर आप व्हाट्सअप पे मैसेज करते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना है टॉपिक वाइज यहाँ पर डिटेल से समझाया गया है, ये आप अपने आप पढ़ लेंगे क्योंकि आपको मैं ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा उसमें। चैप्टर मॉड्यूल 3 यानी पाइथन की अगर हम बात करें, फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। एल्गोरिथम के बारे में चैप्टर 3 पाइथन का इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऑपरेटर, एक्सप्रेशन, पाइथन से स्टेटमेंट क्या है, सीक्वेंस डाटा टाइप क्या है, फंक्शन, फाइल प्रोसेसिंग, मॉड्यूल, नंपाई इंपॉर्टेंट है। टोटल आपका यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए इसमें 3 चैप्टर के मिला के दिखाए गए हैं। यहाँ पे 20 नंबर का आपका आ जाएगा इसमें, फ्लो चार्ट वगैरह एल्गोरिथम। और इसमें फिर सेकंड में अगर देखते हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन, ऑपरेटर, एक्सप्रेशन, पाइथन स्टेटमेंट, सीक्वेंस एंड डेटा टाइप, 30 नंबर का इसमें आएगा आपका। उसके बाद ये 40 नंबर का है फंक्शन, फाइल प्रोसेसिंग और मॉड्यूल। ठीक है, कौन कौन से, ये फंक्शन, मॉड्यूल और ये वाला 6, 7 और 8, ये 3 मिला के दिए गए हैं नीचे। और नंपाई अकेला 10 नंबर का आएगा, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, केवल 10 नंबर कवर करता है आपका नंपाई बेसिक्स। इसके नीचे डिटेल से दिया गया है क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक हैं, वो सारे आप ध्यान से इसमें से पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद है लास्ट M4R5 आपका IoT, ये भी आप देख लीजिए IoT में क्या क्या आएगा। इंट्रोडक्शन टू IoT, एप्लीकेशन, डिवाइसेस, प्रोटोकॉल्स एंड कम्युनिकेशन मॉडल, 10 नंबर का आएगा इसमें से आपका। ठीक है, ये सारा यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, ये चैप्टर के नाम हैं। और थिंग्स एंड कनेक्शन 10 नंबर का आएगा आपका। सेंसर, एक्चुएटर, माइक्रो कंट्रोलर 15 नंबर का। बिल्डिंग IoT एप्लीकेशन 40 नंबर का है आपका, देखिए इंपॉर्टेंट है। 4 सिक्योरिटी एंड फ्यूचर IoT सिस्टम इकोसिस्टम, ये 5 नंबर का है बस। और सॉफ्ट स्किल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये 20 नंबर का, टोटल 100 नंबर का। तो ये आपका है IoT यानी M4R5 का सिलेबस। डिटेल से नीचे भी दिया गया है कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है जी, तो नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था कि इसमें 100 MCQ दिए गए हैं, तो वो कहाँ पर मिलेंगे आपको, इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आप PDF को अगर, तो देखिए यहाँ पर आपको आ जाता है सैम्पल पेपर। ये नेलेट के ऑफिशियल सैम्पल पेपर है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर सोल्व कर लीजिए। PDF के जो अगर आप आंसर मिलाना चाहते हैं तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, अहमद टेक्नोलॉजी में। M1R5 के ये रहे यहाँ पे टोटल 100 MCQ मिलेंगे, इनको जरूर सोल्व कर लीजिए। एग्जाम में डायरेक्ट ऑप्शन के साथ क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, ये गारंटी है आपके। ठीक है, देखिए 100 मिलेंगे हर मॉड्यूल के। अगर मैं करता रहूँ, ये देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे जैसे आप यहाँ पे, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ हाइपर लिंक, हाइपर लिंक के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, कंट्रोल के का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम जूम परसेंट कितना होता है, 5%, मैक्सिमम 3000% होता है। ठीक है ना, और ये इस तरीके से इनको आप पढ़ लेंगे तो बहुत हेल्प होगी आपको, प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, 48 बिट का होता है आपका मैक एड्रेस। ठीक है ना, अगर IPv4 पूछे 32 बिट का होता है, IPv6 पूछे 128 बिट का होता है। और ये सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद है देखिए M2R5 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग का, ये भी एक सैम्पल पेपर है। और ये भी 2 घंटे के टाइम के साथ आपको 100 MCQ मिलेंगे, लेकिन अब आपके पास 2 घंटे का टाइम नहीं है, आपके पास 90 मिनट का टाइम है और 100 MCQ है। HTML की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे और इसको दिखे नीचे से स्क्रॉल डाउन करके पढ़ते रहेंगे। फिर आपका आ जाएगा पाइथन, जो पाइथन के भी यहाँ पर 100 MCQ दिए गए हैं। M3R5 पाइथन प्रोग्रामिंग, ये ठीक है, नीचे करते रहेंगे फिर आपको मिल जाएगा M4R5 का IoT। ये देखिए ये आपका IoT का है, ये नीचे सबसे नीचे मिलेंगे आपको, कभी ये सोचें कि आप इस तरह में नहीं है। PDF में सबसे नीचे आपको ये मिलते हैं, ये M4R5 के 100 MCQ हैं। उसके बाद नीचे कुछ भी नहीं है। तो ये ऑफिशियल सिलेबस की PDF है नेलेट की, ये आपको व्हाट्सएप पे बहुत से बच्चों को सेंड की हुई है, जिसने भी मांगी है आपको भी मिल जाएगी। टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ से आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। अब पास कैसे करें, पास करने का देखिए ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बात करूं O लेवल में पास करने के लिए कितने कितने नंबर चाहिए, तो वो मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली दिखा दूं। नेलेट के जो सिलेबस में नेलेट ने बताया है कि कैसे कैसे हम पास करेंगे, क्या हमारा क्राइटेरिया है पास करने का। देखिए जैसे M1R5 है, अगर देखिए आप M1R5 के एग्ज़ाम में यहाँ से देखिए आप, ये
अगर आप थ्योरी का, जैसे मान लीजिए आपका पेपर हुआ, थ्योरी के पेपर में आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा और 100 एमसीक्यू आपको मिलेंगे। तो इसमें से आपको कम से कम कितने लाने पड़ेंगे? जो बच्चे बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं उनको 80, 75-80 के बीच में नंबर उनके आ सकते हैं, ठीक है। 75-80, 75-80, 85 तक वो टारगेट कर सकते हैं। जो बहुत ही अच्छी मेहनत कर रहे हैं, जो अभी कहीं कॉलेज नहीं जा रहे हैं, जो कोई जॉब में नहीं है, कोई भी काम नहीं है, केवल पढ़ाई कर रहे हैं, वो 80 तक टारगेट करके चले, 80-85 उतने आप सही कर पाएंगे ओ लेवल के किसी भी मॉड्यूल की। अगर अब मैं बात करूं अच्छे से अगर आप पढ़ाई करते हैं, जो बहुत बच्चे देखिए मान लीजिए किसी जॉब में होते हैं, जॉब के साथ साथ पढ़ाई करते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता और पहली बार में चारों एग्ज़ाम पास किए हैं। तो इसका फिर क्या रिजल्ट निकलता है कि इतना हार्ड नहीं है जितना आप सोचते हैं ओ लेवल को पास करना। बस आपको थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप ज़्यादा मेहनत भी नहीं कर रहे हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आपको देखिए केवल 100 में से आपको इतनी तैयारी कर लेनी है कि आप 100 में से कम से कम 50 से 55 नंबर ले आएँ। ठीक है? ये तो आपके लिए ज़्यादा नहीं है, 50 से 55 नंबर। और ओ लेवल को सिर्फ पास अगर आप कर लेते हैं, इसमें ग्रेड का कोई भी मैटर नहीं है कि कोई जॉब निकली, मान लीजिए कोई वैकेंसी आई और उसमें कि बी ग्रेड मांगा है, जिसका ओ लेवल में बी ग्रेड है वही फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ऐसा नहीं है। केवल इसमें आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, ओ लेवल के सर्टिफिकेट की, 1 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स आप कह सकते हैं, ठीक है। तो उसमें केवल सर्टिफिकेट चाहिए उसका, इसमें आपका ग्रेड या नंबर मैटर नहीं करते हैं। ग्रेड तो बस मान लीजिए बच्चों को खुशी होती है कि हमारा ये ग्रेड आया है, इसमें ए बी सी डी, डी तक इसमें ग्रेड होते हैं और एक एस होता है जिसका मतलब होता है सुपर। तो कहने का मतलब अगर आप 50 नंबर भी ले आते हैं, 50 थ्योरी में, 50 प्रैक्टिकल में, 100 में से आप आराम से पास हो जाएंगे डी ग्रेड के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन 50 से कम नहीं आने चाहिए बिल्कुल भी, आपको ध्यान में रखना है, फेल हो सकते हो, ये आपको समझना पड़ेगा 50 से कम अगर ले आते हो, ठीक है। नेट ने यहाँ पर देखिए क्या क्या रखा है कि टोटल आपके 33% नंबर कम से कम होने चाहिए, कम से कम 33% होने चाहिए आपके प्रैक्टिकल में, कम से कम 33% होने चाहिए आपके थ्योरी में, ठीक है। दोनों का अगर हम ओवरऑल एवरेज निकालते हैं तो 50% का होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी हुई है, इसको ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। देखिए, नेलेट ने ये कहा कि जो थ्योरी का एग्ज़ाम हमारा होगा उसमें 100 एमसीक्यू आएंगे आपके, और 100 एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें हम चाहिए कितना, हमें 33% कम से कम चाहिए आपका, 33% हो गया इसका। और जो भी आपके नंबर आएंगे उसका 60% वेटेज लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, हम जो वोट वेटेज लेंगे फाइनल टोटल वो 60% का होगा। यानी जितने भी आपके नंबर आए हैं थ्योरी में 100 में से, उसका 60% हम लेंगे, ठीक है। उसको रखिए अभी 60% जो आपने लिया अलग। फिर आपकी हम उसी मॉड्यूल की प्रैक्टिकल की कॉपी चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका थ्योरी का एग्ज़ाम हुआ M1R5 का, फिर M1R5 का प्रैक्टिकल का भी जो एग्ज़ाम हुआ है आपका, उसमें भी हम आपके देखेंगे वाइवा में, और टोटल जो आपका प्रैक्टिकल हुआ है उसमें कितने नंबर आए हैं। उसका 20 नंबर का वाइवा है, 80 नंबर का प्रैक्टिकल, टोटल 100 नंबर हो जाएंगे। और इसमें भी 33% क्वालिफाइंग है, 33% होनी चाहिए आपके। तो इसका जो हम एवरेज लेंगे वो 40% लेंगे, ठीक है जी। इसका हम 40% एवरेज लेंगे। टोटल आपका 60% और 40% 100% हो जाता है। तो इस तरीके से है हमारा पास करने का, कि थ्योरी का 60%, प्रैक्टिकल का 40%, टोटल जो आपका एवरेज होना चाहिए वो नेलेट ने देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, मैं मिनिमम पास परसेंटेज इज़ 50% ऑफ टोटल परसेंट, टोटल वेटेज, यानी जो आपका टोटल वेटेज है उसका 50% होना चाहिए, तभी जाके आप पास होंगे, अदरवाइज़ आपको फेल किया जाएगा एफ ग्रेड से। ये है नाइलेट का पास करने का सिस्टम। तो कम से कम इतनी मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी दोस्तों, जिससे आपके 50 से 55 नंबर थ्योरी में, 50 से 55 नंबर प्रैक्टिकल में आ सके। इससे कम अगर आप सोचते हैं, इससे कम अगर आप लाते हैं तो फेल का कारण बन सकता है। इसीलिए आपको थोड़ा सा तो टाइम निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा सिलेबस को, तभी जाके आप पास हो सकते हैं। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जो बच्चे जॉब में हैं ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा भी मत करना कि आप एग्ज़ाम से 3 से 4 दिन पहले पढ़ें, वो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, क्योंकि 3 से 4 दिन पहले पढ़ना गलत होगा आपके लिए, क्योंकि आप फिर जल्दबाजी में पढ़ेंगे, क्वेश्चनों को छोड़ते चलेंगे, और जो नॉलेज है आपकी वो कम होगी, एग्ज़ाम में आपके लिए खतरा हो सकती है, ठीक है। तो वो कहते हैं ना कि अधूरा ज्ञान खतरा है जान, तो अधूरा ज्ञान होगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा अभी से पढ़ते चलिए, अभी टाइम है लगभग 1 महीने का, और 1 महीने में आप इसका सिलेबस ध्यान से पढ़ के कंप्लीट कर सकते हैं। ज़्यादा
मैंने आपको फिर कहा ज़्यादा डूबने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर ऊपर से ज़्यादा भी ऊपर से मत पढ़ना और ज़्यादा नीचे से भी मत पढ़ना। आपको पास होना है अगर, ठीक है। जिनको बहुत ही अच्छा ग्रेड लाना है, एस ग्रेड लाना है, वो भाई बहुत अच्छे से पढ़ो, डूब के पढ़ो आराम से, वो अपना ग्रेड ला सकते हैं। ए ग्रेड बहुत बच्चों का आता है, एस मैंने बहुत कम देखा है, तो इसलिए ए तो आप ला ही सकते हैं। यहाँ पर नीचे दिखाया गया है पास का, और जो ग्रेड है वो भी देख लीजिए। ग्रेड किस कैसे कैसे मिलेगा। अगर आपके 50 से 55 के बीच में आते हैं तो डी ग्रेड मिलेगा। 55 से 65 के बीच में सी ग्रेड, 65 से 75 बी ग्रेड, और 75 से 85 ए ग्रेड, और 85% से ज़्यादा तो एस ग्रेड, और एफ़ आपको 50 से कम पे मिलता है अगर आपके 50% से नंबर कम आ जाते हैं तो, ठीक है। प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को पास करना ज़रूरी है एक ही बार में, ठीक है। एक ही बार में आपको दोनों को पास करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने प्रैक्टिकल पास कर लिया, थ्योरी में फेल हो गए, तो आपको दोनों फिर से देने पड़ेंगे। थ्योरी पास कर लिया, प्रैक्टिकल में फेल हो गए, तो भी आपको फिर से दोबारा देने पड़ेंगे। दोनों को ही आपको एक साथ पास करना पड़ेगा। पास क्वालिफाइंग 33%, थ्योरी का, प्रैक्टिकल का 33%, ओवरऑल 50%, और आपको फिर दोबारा से पेपर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 33% आपके आ गए थ्योरी में, प्रैक्टिकल में भी आपके 33% आ गए हैं, ठीक है। और आप फेल हो गए, आपका 50% एवरेज नहीं बना, तो भी आपको दोबारा से पेपर देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ये समझना है, ठीक है। ये सारी पीडीएफ आपको दी जाएगी, उसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, और फिर आप अपने तरीके से तैयारी करेंगे। जितना आपके पास टाइम है उतना देने की कोशिश करेंगे, और अच्छे से पास हो जाएगा। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारे पास नोट्स हैं वो मिल जाएंगे आपको, जो टी बालाजी पब्लिकेशन के हैं। जो हमारे नोट्स हैं उसके आपको 50 रुपये पेमेंट करनी पड़ेगी अगर आप लेना चाहते हैं M1R5, M2R5 और M4R5। पाइथन के नहीं है, बाकी तीन तीन मॉड्यूल के हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे 50 रुपये की पेमेंट के बाद, ठीक है। ये पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगी। टी बालाजी पब्लिकेशन की जो पीडीएफ है इंग्लिश मीडियम, वो फ्री में मिलेगी। हमारे नोट्स केवल 50 रुपये की पेमेंट के बाद मिलेंगे अगर आप लेना चाहते हैं तो। बाकी यूट्यूब पे वीडियो है, उसको देखिए, आपका एग्ज़ाम अच्छे से पास हो जाएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और हमें थोड़ा सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।